बस पहले सुनिए और फिर नोट डाउन करिए। सबसे पहले वैल्यू एडिट मेथड के हमने लास्ट क्लास में मेथड देखा। वैल्यू एडिट मेथड से हमें मिलता क्या है, GVAMP, और फॉर्मूला क्या है, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। GVAMP इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब चेक करिए कि दोनों चीजें कहाँ हैं, कितनी कितनी हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट मेरे पास कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। हमें दे रखा है चेंज इन स्टॉक, तो वैल्यू ऑफ आउट सेल्स कितना 200, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो गया 200 प्लस 10 210। GVMP कितना आ गया 210 माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट हमें डायरेक्टली दे रखी है। क्या परचेज ऑफ मशीनरी भी इंटरमीडिएट कॉस्ट के अंदर लेंगे? नहीं, मैंने आपको बताया था मशीनरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल। सिर्फ हम इंटरमीडिएट कॉस्ट में रॉ मटेरियल ही लेते हैं, तो हम सिर्फ -90 कर देंगे। 210 माइनस 90 दैट विल बी इक्वल्स टू 120। GVMP हमारे पास कितना आ जाएगा 120। बट सर हमें GVMP तो निकालना ही नहीं था। क्वेश्चन को हमेशा पढ़ा करें और देखिए क्या निकालना है। हमें निकालना है NVAFC। बट हमने क्या निकाल दिया सर, हमने निकाल दिया GVAMP। अब ग्रॉस से हमें किस में जाना है, नेट में जाना है, छोटी टर्म पे जाना है। छोटी टर्म पे जाने के लिए माइनस क्या, माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिर MP से FC पे जाना है, दोबारा छोटी टर्म पे जाना है, माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला याद करिए। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, और GST एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स है। GST एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, जब बेसिक वाली क्लास समझा रहा था उसके अंदर ये सारी चीजें बताई हैं। अब यहाँ पे आपको सब्सिडी नहीं दे रखा तो 0, इनडायरेक्ट टैक्स GST दे रखा है 6, तो 6 माइनस 0 नेट इनडायरेक्ट टैक्स 6। डेप्रीसिएशन आपको कितना दे रखा है सर, डेप्रीसिएशन दे रखा है आपको, डेप्रीसिएशन आपको नहीं दे रखा क्वेश्चन में दोबारा, तो डेप्रीसिएशन आप नहीं निकाल सकते। इस क्वेश्चन में आप पर्टिकुलरली डेप्रीसिएशन नहीं निकाल सकते, तो ये 0 हो गया। हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स मेरे पास 12 है, इनडायरेक्ट टैक्स मेरे पास 12 है। GST इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट ही बन जाएगा, GST इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट ही बन जाएगा, ये 12 आएगा। इनडायरेक्ट टैक्स 12 है, GST इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो 12 हो जाएगा। डेप्रीसिएशन नहीं दे रखा, उसको हम 0 ले लेंगे। GVMP कितना है मेरे पास 120 माइनस 12, NVFC आ जाएगा मेरे पास 108। हमेशा क्वेश्चन को पहले पढ़ा करें। मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा नहीं, मैंने भी देखिए नॉर्मली क्वेश्चन को पहले पढ़ लिया करें, एक बार वो देख लिया करें कि क्या क्या चीजें इसमें यूज होने वाली हैं। ओके, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी दे रखा है। अब इसका कोई यूज नहीं है, क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट कॉस्ट दे तो दिए, इसके अंदर ही ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जैसे GST इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड, दोबारा प्लस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैंने आपको एक और चीज बताई थी, GVMP को हम वैल्यू ऑफ GVMP को हम GDPMP भी बोलते हैं। GVMP को हम GDPMP भी बोलते हैं। GVMP कैसे निकलेगा अभी दोबारा बताया, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, और वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला इंटरमीडिएट कॉस्ट। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक।
क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके कितना है, -10। ध्यान से देखिए, ये आपके पास -10 आ रहा है। ओके, देन सेल्स कितना दे रखा है आपको, 100। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया, 90। 90 को मैं ऊपर ले जाऊंगा, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको कितना दे रखा है, 30। तो जीवीएमपी कितना आ गया आपके पास, जीवीएमपी आ गया 60। और जीवीएमपी को हम जीडीपीएमपी भी बोलते हैं। तो मुझे जीवीएमपी तो निकालना ही नहीं था, मुझे तो निकालना था एनडीपीएफसी, मुझे एनडीपीएफसी निकालना था। ठीक है, बट मैंने क्या निकाल दिया, जीडीपीएमपी। ग्रॉस से मुझे किस में जाना है, नेट पे जाना है, छोटी वाली टर्म में जाना है। माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे। डिप्रिसिएशन को और क्या कहते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कहते हैं। डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट सेम है। एमपी से हमें एफसी पर जाना है, छोटी वाली टर्म पे जाना है दोबारा। माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला भी लिखा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स कितना है मेरे पास, 5। सब्सिडी कितना है, 1। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना आ जाएगा, 4। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना आ जाएगा, 4, NIT 4। तो मेरे पास -4। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल -15। इन जीडीपीएमपी कितना मैंने निकाला, 60। सब कुछ माइनस करने के बाद एनडीपीएफसी कितना फाइनल आएगा, एनडीपीएफसी विल बी 41। एक बात याद रखिए, आप पेपर में इन सारी चीज़ों को ऑर्डर वाइज करा करें। मेरे पास जगह कम होती है तो मैं इसलिए आपके पास इधर उधर कर देता हूँ। जैसे कि आप पहले जो निकाल रहे हैं उसके नीचे जगह छोड़ते हुए चला करें, और ये सबसे एंड में निकाला करें। और जो फाइनल आंसर हो आप उसको बॉक्स में बना के जरूर रहें। टीचर उतना ही चेक करा और आंसर मार्क्स दे दे, आलतू फालतू आपका पढ़े ही ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, एनवीएमपी। हमें इस मेथड से मिलेगा क्या, जीवीएमपी। जीवीएमपी का फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट, कुछ भी कह लीजिए आप। इंटरमीडिएट कॉस्ट में सिर्फ सिंगल यूज गुड्स या रॉ मटेरियल ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स कितना है हमारे पास, सेल्स है हमारे पास 25 और नेट चेंज इन स्टॉक कितना है, -2। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट विल बी इक्वल्स टू 23। 23 ऊपर ले गए। इंटरमीडिएट कॉस्ट के अंदर रॉ मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल हम ले गए -6। तो जीवीएमपी कितना आ गया हमारे पास, जीवीएमपी विल बी इक्वल्स टू 17। जीवीएमपी इक्वल्स टू 17। बट हमें क्या निकालना है, हमें तो सर एनवीएमपी निकालना है। हमें मिला क्या है, जीवीएमपी मिला है, जीवीएमपी मिला है। ग्रॉस और नेट में नेट छोटा होता है, छोटी वाली टर्म पे जाना है, माइनस डिप्रिसिएशन करेंगे। अब सर पूरे क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें तो डिप्रिसिएशन नहीं दे रखा, बट डिप्रिसिएशन दे रखा है इधर। डिप्रिसिएशन देखिए, आपने एक फिक्स कैपिटल खरीदा, मतलब एक फिक्स कैपिटल गुड खरीदा। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट खरीदा है एक माइक्रोवेव, वो कैपिटल गुड हो गया, उससे कुछ बना के बेचेगा। मशीनरीज, बेसिकली मशीनरीज, कितने रुपए की मशीनरी खरीदी, 15 रुपए की मशीनरी खरीदी, और कितने साल चलेगी, 5 years चलेगी। तो 15 डिवाइडेड बाय 5, डिप्रिसिएशन विल बी इक्वल्स टू 3 per year। तो depreciation will be equals to 3 per year। तो 17 minus 3, NVMP will be equals to 14। NVMP equals to 14 हमारे पास फाइनल आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन करते हैं। इससे आपके सारे बेसिक्स ऑफ जीवीएमपी अलग अलग तरीके से कैसे निकालते हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। आप बाकी सारे क्वेश्चंस करिए,
एक लास्ट क्लास और कर लेंगे जिसके अंदर मैं तीनों मेथड से मिक्स वाले करेंगे वो, बट ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में एक जो भी मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस हो सकते हैं, 2-3 क्वेश्चंस हैं मुश्किल मुश्किल, हमें वो देखने चाहिए, बिना देखे नहीं जाना चाहिए कोई भी क्वेश्चन को। चलिए देखिए कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला बताइए, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेक करिए सेल्स कितनी और चेंज इन स्टॉक कितना, और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। मैं बार बार नहीं लिख रहा, बस यहाँ पे लिख देता हूँ क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो ये -200 हो जाएगा। सेल्स मेरे पास 10,000 गिवन है, 10,000 माइनस 200, 9800 का मेरे पास क्या आ गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट के बाद हम जीवीएमपी निकालेंगे, जीवीएमपी निकालेंगे। जीवीएमपी कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देखिए जब मैं आपको थ्योरेटिकल समझाऊंगा तो ये वाला टॉपिक और ज्यादा क्लियर होगा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कॉस्ट के अंदर क्या आता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आपके पास 9800 आया, परचेज इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी, इंटरमीडिएट कॉस्ट मेरे पास आई 200, मेरे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना, जीवीएमपी कितना आ गया 9600। मुझे यहीं पे छोड़ देना है मुझे, क्योंकि जीवीएमपी बोला गया था, बाकी इसमें इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी का कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। लास्ट देखिए मुझे वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है दोबारा। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला सर होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आपको सेल्स और चेंज इन स्टॉक दे ही नहीं रखा, सेल्स और चेंज इन स्टॉक दे ही नहीं रखा, ध्यान से देख लीजिए। चेंज इन स्टॉक तो दे रखा है, तब भी नेट एडिशन इन स्टॉक, ये हमारे पास चेंज इन स्टॉक होगा। चेंज इन स्टॉक को देख लीजिए क्या क्या बोल सकते हैं, ये आपको लिख लिया करें कि क्या क्या लिख सकते हैं। चेंज इन स्टॉक को नेट एडिशन इन टू स्टॉक्स बोल सकते हैं, नेट इंक्रीज इन स्टॉक बोल सकते हैं, ठीक है, क्या क्या बोल सकते हैं वो देख लिया करें। अब मैं फिर कैसे करूं सर सबसे पहले आप एक चीज ध्यान से देखें, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको एनवीएफसी मिलेगा, और इस फॉर्मूले से, इस मेथड से आपको जीवीएमपी मिलता है। तो कहीं ना कहीं मैं जीवीएमपी फाइंड आउट कर सकता हूं एनवीएफसी की मदद से, मैं जीवीएमपी फाइंड आउट कर सकता हूं किससे, एनवीएफसी से। देखिए जो चीज मुझे निकालनी है वो मैं इस वाली साइड पर लिख देता हूं। मुझे क्या निकालना है, मुझे जीवीएमपी फाइंड आउट करना है बिना फॉर्मूला लगाए एनवीएफसी से, एनवीएफसी से। तो नेट और ग्रॉस में ग्रॉस बड़ा होता है तो प्लस डेप्रिसिएशन, एफसी और एमपी में एमपी बड़ा होता है तो प्लस एनआईटी, और एनआईटी का फॉर्मूला इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स। तो एनआईटी कितना आ जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी 20 माइनस 10 दैट विल बी 10 प्लस 10। डेप्रिसिएशन ये दे रखा 30, अभी इसी नाम से दे रखा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं वरना तो, और एनवीएफसी दे रखा है आपको 250, तो ये आपके पास हो जाएगा 290। जीवीएमपी कितना आ जाएगा 290। सर जीवीएमपी आ गया आपके पास। सर अब देखिए जीवीएमपी को, सर जीवीएमपी की हेल्प से वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा या नहीं, बिल्कुल आ जाएगा सर। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में रॉ मटेरियल, सिंगल यूज गुड्स, ये सब आते हैं, ठीक है। बार बार मैं इसलिए बताता हूं कि आपको याद हो जाए। अब जीवीएमपी मैंने डाल दिया 290, वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं पता, ऐसे लिख देते हैं, एक्स एक्स मत लीजिए, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट ही लिख दीजिए, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 150, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, यह आ जाएगा मेरे पास 440, वैल्यू ऑफ आउटपुट विल बी इक्वल्स टू 440। बस ये फाइंड आउट करना था, बॉक्स में मैंने आंसर आ जाएगा। चलिए हमने ज्यादातर मेन क्वेश्चंस करे हैं, बेसिक क्वेश्चंस करे हैं, आप इस पे और प्रैक्टिस करिए। कुछ क्वेश्चंस मुझे और करवाने हैं, वो मैं आपको, मैंने जैसे भी आपको बताया कि मैं आपको जब ये चैप्टर के सारी वीडियोस डल जाएंगी उसके एंड में इसकी एक एक्स्ट्रा वीडियो डलेगी जिसके अंदर मैं सिर्फ और न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा मिक्स्ड, वो एक्सपेंडिचर मेथड के हो सकते हैं, इनकम मेथड के हो सकते हैं, जो मुश्किल क्वेश्चंस हैं उसके अंदर सिर्फ मुश्किल हॉट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, वो आप कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है खुद नहीं कर सकते, बट मैं तब भी एक बार और खुद से भी वो चीज करवाऊंगा, ठीक है। चलिए थैंक यू। इस
को पूरा देखिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए तीनों मेथड्स पर।